उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट हो गया, इट मींस ही कांट बोल एनी मोर इन दिस। किसी की तरफ से अब ये वाली बात नहीं रही कि जी आप है ना, जिस तरह आज से 20-25 साल पहले कहते थे कि जी, या 10 साल पहले, 15 साल पहले, अब मेरे ख्याल में कोई पूरी दुनिया में कोई भी टीम इस चीज को नहीं कह सकती। तो उसके नजर से मैं देख रहा था कि मैंने कहा कि जी ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया है। गुज़िश्ता शब अमेरिका के खिलाफ मैच के दौरान मैच रेफरी ने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को मशकूक करार दिया था। उस्मान तारिक को 12 फरवरी को आईसीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दुबई में टेस्टिंग के लिए तलब कर लिया गया है, जहां पर उनके बॉलिंग एक्शन का मुख्तलिफ तकनीकी पैमानों पर जायजा लिया जाएगा। हारिस रऊफ पर भी इसी तरीके का इल्जाम लगा था, आपको याद होगा, इसी वर्ल्ड T20 में, और उसको कोई प्रूफ नहीं कर सका आज की तारीख तक। अंपायर्स को लगा, उन्होंने कॉल किया। अब इसकी सारी ये जो कैलकुलेशन है ये बायोमैकेनिकल टेस्ट के थ्रू होगी कि जो उस्मान तारिक कर रहा है वो एक तो बाहर से आता है, बहुत ज्यादा बाहर से आके वो यूं रुक जाता है। ठीक है, उसका रुकने का चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कुछ सेकंड के लिए रुकता है, वो देखता है कि बैट्समैन आगे निकला या नहीं निकला, ये उसको कंफ्यूज करो। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है कि वो सारी जोर इस पे आ गया। अब ये जितनी ज्यादा बॉल करता रहेगा उसका शोल्डर भी थकेगा। जब शोल्डर थकता है तो फिर आपका जो डिग्रीज है वो बढ़ती चली जाती है। आपका जो ये हाथ है, बॉलिंग आर्म, इसका जो एल्बो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। जब आपकी कंधे में जो है वो जोर खत्म होता है, थकता है, या आपका एक डिफरेंट यूनिक किस्म का एक्शन होता है, उस पे हमारे लोग वर्क करते नहीं है। वो कहते हैं बड़ा डिफरेंट एक्शन है, इसको खिला दो सब कुछ। ठीक है, उस डिफरेंट एक्शन में जो उसका नजर आता है उसमें इस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक, उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो रिपोर्ट हो गया है। अब आपके ख्याल में ये बड़ा धचका होगा पाकिस्तान टीम के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा। पहले भी उनका बॉलिंग एक्शन जो था अंपायर ने बताया था, उस पर उन्होंने काम किया और वो वापस आए। लेकिन जिस तरह से कल से भारतीय मीडिया, क्योंकि उन्होंने 24 रन देकर 4 ओवर में 3 विकेटें ली अगेंस्ट यूएसए, तो जिस तरह से भारतीय मीडिया ने कल से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि उस्मान तारिक, अब आप मुझे बताएं कि अगर जिस तरह से उस्मान तारिक का वो बाजू उस तरह से नहीं बेंड करता है जो कि इलीगल बॉलिंग एक्शन में आता है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि रविचंद्रन अश्विन ने, जो भारत के साबिक टेस्ट स्पिनर हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है। आकाश चोपड़ा ने कहा सही है। बस 1-2 भारतीय हैं और फिर भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। अभी से वो खाइफ हैं। एक तो हमने सिफारती मैदान पर शिकस्त दी बांग्लादेश को सपोर्ट करके, अभी तक वो उन्हें हजम नहीं हुआ। अब उस्मान तारिक को उन्होंने टारगेट बनाया। मैं समझता हूँ ज्यादती, क्योंकि पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक, मंसूर इस वक्त टूर्नामेंट में शरीक तमाम की तमाम टीमों में बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। अगर भारत के साथ इसका मवाजना किया जाए तो अब उस्मान तारिक के एक्शन के हवाले से क्या होता है, बायो मैकेनिक्स के लिए वो जाते हैं, क्या होता है। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान का एक बॉलर जिसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और जो भारत को आउट करने की पूरी कैपेबिलिटी रखता था, उसका बॉलिंग एक्शन जो है मशकूक करार दिया जा रहा है, उसको रिपोर्ट किया गया है। रूल जो है ना वो तब बना था, पहले होता था, बासित भाई को जरूर ये चीज याद होगी, 5 डिग्रीज होता था। और ये जो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से जब तक आप बॉल डिलीवर करते हैं, इसके बीच में आपका 5 डिग्री रहना चाहिए। फिर आया मेडिकल प्रॉब्लम से, किसी की रिस्ट बहुत फ्लेक्सिबल होती है, किसी को जो है एल्बो का मसला है, कभी कुछ मसला है, तो आईसीसी ने क्या किया था, भाईजान कोई दवाई है? अरे नहीं, बॉलिंग की बात कंप्लीट करने थे, इंपॉर्टेंट बात। आईसीसी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जो सारी एक्सेप्शंस हैं कि किसी के रिस्ट का मसला है या किसी के एल्बो का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या किया, हमने 15 डिग्री कर दिया इसको। तो अगर आपका आर्म यहां से हॉरिजॉन्टल से लेके जब आप डिलीवर करते हैं वो 15 डिग्री के अंदर है, कोई पॉज ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो कोई उसका वो नहीं है। और अगर 15 डिग्री से ऊपर है तो हमें आपकी डिफॉर्मिटीज का लेना देना नहीं है। यानी 15 डिग्री के अंदर सिंप्लीफाई कर दिया ना इस रूल को, कि जो है आपने। और वैसे भी जो मेरी थोड़ी सी समझ बूझ है कि जो भी राउंड आर्म बॉलर हैं, जिसमें मलिंगा है, फिर वो एक श्रीलंका का है, पति राणा है, बहुत सारे जो स्लिंगी एक्शन है हमारे हैं, सलमान रिशाद जी, बिल्कुल जमान भी तो उसी में आएगा। यहाँ से थ्रो हो नहीं सकता। और 2 दफा उन्होंने मेरे ख्याल में एक्शन को क्लियर भी किया है। वो सिर्फ ये है कि हम लोग नेगेटिव साइड पे जाते हैं कि जब अगर आपसे कोई बॉलर नहीं खेला जा रहा तो उसकी कोई गलती निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका एक्शन बिल्कुल ठीक है। बॉलिंग एक्शन पर बड़े सारे तबसरे हो रहे हैं और हमसाया मुल्क से तो बड़ी आवाजें भी आ रही हैं, क्या कहेंगे आप परफॉर्मेंस पे? देखिए, परफॉर्मेंस तो उनकी बहुत अच्छी रही, और आपने शायद पिछले दिनों एक स्टोरी पढ़ी उनके हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में आई थी कि किस तरह स्ट्रगल करके वो आए
कि दुबई में वो जॉब करने के लिए गए थे। एक जॉब उन्होंने वो भी की, कोई रेस्टोरेंट में प्याज काटते थे वो, और फिर अफगानिस्तान तक में जॉब करने के लिए वो गए थे, लेकिन क्रिकेट का शौक नहीं छोड़ा, फिर आए, क्रिकेट में खेला और उन्होंने अपना नाम बनाया। तो बहुत मेहनती प्लेयर है और अब उनकी परफॉर्मेंस सामने आने लगी है, लेकिन उनका एक्शन थोड़ा अनयूजुअल है और इस अनयूजुअल एक्शन की वजह से सारे जो हमारे मुखालफिन है ना, वो उनके पीछे पड़े हुए हैं और पड़ेंगे। पहले भी रिपोर्ट हो चुके और अभी भी डर यही है कि किसी भी मैच में वो रिपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से एकदम से क्रिटिसिज्म आना शुरू होता है ना, क्योंकि उनके हक में भी बात होती है, लेकिन उनके खिलाफ ज्यादा बातें हो रही हैं। और जैसे आप सलीम साहब, ये साइन ऑफ अ बिग बॉलर तो नहीं है कि शोएब अख्तर के साथ भी ऐसा होता था? उनके एक्शन पर भी बहुत सारे तबसरे होते थे उस दौरान। नहीं, देखें, शोएब अख्तर के भी एक्शन में भी मसला था ना। अब वो जो कहते थे कि नेचुरल है, मेरा हाथ इस तरह से आ रहा है ये वो, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स तो उसमें इश्यूज आते थे ना। तो इनका भी जो एक्सपर्ट है वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। गोके क्लियर हो चुके हैं, गालिबन 2 बार ये क्लियर हुए हैं, अपना एक्शन उन्होंने करवाया है क्लियर, लेकिन एक लगता है और थोड़ा जो पॉज लेते हैं उस पर भी सवाल उठते हैं। तो ये जो हमारे मुखालफिन है, जो आजकल जिस तरह से हुआ, आपको पता है कि इंडिया को जिस तरह से हमने अभी इस पूरे मामले में पीछे धकेला, जो वो बांग्लादेश के साथ उन्होंने किया, फिर पाकिस्तान ने अपना मुतालबा मनवाया, तो इंडिया में इस वक्त, वो तो हमेशा ही एंटी पाकिस्तान हुआ, सेंटिमेंट्स बहुत होते हैं, इस वक्त वो बहुत ज्यादा जले बुने बैठे हैं। तो उनको किसी सॉफ्ट टारगेट की तलाश होगी अब। तो मुझे ये खतरा लग रहा है कि किसी भी मैच में ये उस्मान तारिक के एक्शन के हवाले से सवाल उठा देंगे और फिर ये इशू होगा। खैर, अब अगला मैच तो हमारा इंडिया के खिलाफ ही होना है और ये हमारा एक इम्पोर्टेंट हथियार साबित हो सकते हैं उस मैच। साइकोलॉजिकल जंग हम जीत चुके हैं। वो मैच हमें वो ले जाए 5-6 विकेट, फिर देखा जाएगा बाद में क्या हो। एक तो होता है कि फर्क, आपने फ्लिपर मारा, मतलब फ्लिपर मारने से ना वो एक तो जज हो जाता है बंदा ना कि यार ये फ्लिपर मार रहा है, कोई मुंह का एक्शन होगा, कोई हाथ कोई और तरीके से आ रहा होगा, यार ये जो कल बोल्ड मारा है, जो आज मीम भी बड़ी उस्मान खान की वायरल हो रही है पीछे विकेट के, वो मीम बनाई हुई है लोगों ने, तो वो जो तेज बॉल है ना, वो उस्मान खान पीछे ना विकेट के पीछे, यानी कि इस काइंड ऑफ इशारा कर रहा है कि इधर ही बॉल करो, वो क्योंकि लेफ्ट जो लेग विकेट थी वो बिल्कुल छोड़ चुका था, यानी कि तीनों स्टंप नजर आ रही थी, तो उस्मान खान अंदर ही खड़ा था, तो उसने उधर ही बॉल करवा के बोल्ड मारा। मगर वो कार्टून बनाया हुआ उस्मान खान के मुंह के ऊपर ना कि इधर बॉल करवाओ, यानी कि इस तरह का मीन था। खैर, अच्छा, वो जो 25-30 किलोमीटर का फर्क है ना सना भाई, असल में इंडियंस जो मैं वीडियोस देख रहा हूं ना, वो कंसर्न वही लोग ज्यादा शो कर रहे हैं कि एक बंदा जिसका जो बॉल का जो इन द एयर बॉल छोड़ रहा है, वो चलो ठीक है, मान लिया कि वो गुगली भी हो जाती है, वो ऑफ स्पिन भी हो जाती है, वो लेग स्पिन भी हो जाती है, बट सेम एक्शन के साथ अगर 30 किलोमीटर 25 से 30 किलोमीटर का फर्क पड़ रहा है, तो वो ज्यादातर लोगों का कंसर्न ये है कि चेकिंग हो रही है। आंख से तो पता चलता नहीं 15 डिग्री का, इसलिए चेक होता है। अभी तक कितनी जगहों पे खेले हैं? सिर्फ 2 जगहों पे रिपोर्ट हुए हैं और दोनों बार पीएसएल में रिपोर्ट हुए हैं और दोनों बार क्लियर हुए हैं उस्मान तारिक। ठीक है, वो जो बात आप कर रहे हैं ना, मैंने भी सुना है। किसी भी लीग के अंदर आईसीसी के कंसर्न तो नहीं बैठे होते ना, लेकिन इंप्लीमेंटेशन तो सब पे होती है ना। चलो, वो उससे बढ़ के बात ये है कि 4 इंटरनेशनल खेल चुके हैं, अभी तक किसने रिपोर्ट नहीं किया। हाँ, मगर मुंह तो ऑस्ट्रेलियंस ने पक्के मुंह से बना लिए थे कि वाकई चेकिंग है। आईएलटी के अंदर उसने भी किया था, टॉम बेंटन ने भी किया, अभी कैमरन ग्रीन ने भी किया, बट दोनों ने उसके बाद क्या किया, सॉरी कैमरन ग्रीन ने तो माजरत भी की, ठीक है ना। असल में पता क्या है, ऑस्ट्रेलिया